हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें वाले प्रश्न को। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं और इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं, सबके हर एक क्वेश्चन की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप सभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है और उन प्लेलिस्टों की सहायता से आप सभी हर एक प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन को देख करके अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, आइए इससे पहले के जो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले वाले प्रश्न हैं, यानी कि 1 से 10 तक प्रश्न है, 10 प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना। तो इससे पहले वाले में करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नों की लिंक लगी हुई है, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। आज हम 5 को कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हमको दिया गया है 5वें प्रश्न में d बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है। d बराबर 5, d यानी कि सार्व अंतर बराबर 5 दिया है और S9 यानी कि 9 पदों का योग 75 है। ठीक है, दिया ये चीज़ हमको दे रखी है। a और a9 ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले जो है हमको जो चीज़ दी गई है, अगर आप पहले से देखते आ रहे हो तो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। नहीं तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रश्नावली 5.1 से इस पूरी चैप्टर को जो है वो बनाते हुए आओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप बना भी लिए होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, अगर आप पिछली सभी प्रश्नावलियों को सीरियस होकर के देख रहे हो तो। ठीक है, देखिए, तो जो चीज़ दी गई है पहले उसको लिखेंगे। हमको S9 दिया गया है ना, S9 और D है, तो S9 और D से हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मानो मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इसमें अपना Sn आता है, Sn S9 दिया गया है ना, तो ये अपना Sn है ना, तो Sn ये आ जाएगा और हमारे पास D भी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा अपने पास, है ना। ये वाला नहीं लगाना है, ये इसी का अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, आपको पता होगा। तो ये वाला नहीं लगाना है क्योंकि इसमें D नहीं है, इसमें D है, तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो अगेन मैं बोलूँगा कि आप पिछले वीडियोस को देखो, आप क्वेश्चन 1 को देखो, है ना, प्रश्नावली 5.3 के पहले भाग को देखो, पहले पार्ट को देखो, आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए, तो S9 बराबर हम लोग ले लेते हैं, हमको दिया है, हल में लिखेंगे कि दिया है S9 बराबर में 75, ये चीज़ दे रखी है ना। तो S9 बराबर 75 है और D बराबर में जो है, यहाँ पर और लिख लेते हैं, और D बराबर में 5, है ना, ये चीज़ हमको दे रखी है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है। Sn का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका n/2 इंटू ये बड़ा वाला ब्रैकेट है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d बराबर में Sn। अब इसको इधर से भी लिख सकते थे, उधर लिखा आसानी होती है हल करने में जब उधर लिखते हैं चीज़ों को। उधर का मतलब है कि राइट हैंड साइड में, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। तो जब भी जो है आपको चीज़ में जो है वो Sn, जैसे कि यहाँ पर हमको S9 तो Sn दिया गया है ना, इसीलिए जब ये चीज़ें दी गई हों, फॉर्मूले की चीज़ें दी गई हों, तो आप जो है उसको राइट में भेज देना, मेन जो आपका होगा सो इसको, है ना, राइट में भेज देना। तो अब फॉर्मूले पर चीज़ें रखेंगे तो n है अपना 9, क्योंकि 9 पदों तक का S9 तक का ही दिया गया है और इतने का ही पूछा गया है, तो 9 ले लेंगे n के जगह पर। तो n के जगह पर 9 मेरे प्यारे भाई, बटे में 2। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, 2a, a हमें नहीं दिया गया है तो a के जगह पर a रहने देंगे, प्लस का निशान। अब n के जगह पर अगेन 9 माइनस में 1 इंटू d बराबर में है 5, तो 5, ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे, बराबर का निशान। और S9 जो है दोस्तों वो हमको 75 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 75 लिख देता हूँ। ठीक है, साथ में कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पर मैंने ऐसा 7 लिखा है, यहाँ पर ऐसा लिखा है, दोनों चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके हैं लिखने के। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो जैसे ही हट जाए। तो पहले 9/2 इसको काट नहीं सकते हैं तो छोड़ दीजिए, तो ये आएगा अपना 9/2 और 2a के स्थान पर 2a ही छोड़ देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब देखिए, 9 में से 1 गया आपका 8 बचा और 8 बचे 40 आ गया, तो ये आ गया आपका दोस्तों 40, है ना, ब्रैकेट बंद, बराबर में 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक आपको। अब देखिए, अब इसको हम लोग यार इधर भेजेंगे दोस्तों, ये जो आपका 9/2 दिख रहा है इसको बराबर के इधर साइड भेज देंगे। कैसे जाएगा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। पहले ये जो 2a + 40 है इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये आपका 2a + 40 40 बराबर में पहले 75 लिख लेंगे, 75 लिख लिए। अब देखिए, यहाँ पर 9/2 है, तो ये 9/2 2 बटे के नीचे है, भाग में है, ये जब बराबर के इधर जाएगा तो गुने में आएगा, है ना।
ठीक है, बटे वाली चीज उधर गुने में जाती है, मतलब जो बटे के नीचे है, ये आपका बटा आया भाग का, भाग के जो नीचे है वह उधर जाएगा तो इसके साथ गुने में आएगा, तो 75 गुने में 2 आ गया। और ये जो है ये इसके साथ गुने में था, ये ब्रैकेट इसके साथ अब हो गया, अगर ये इसको हटा दे तो गुने वाली चीज भाग में चली जाएगी, यानी कि ये बटे में 9 आएगा। समझ में आ गया आपको, है ना? आई होप आ गया होगा। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 2a + 40 प्लस में 40 बराबर में 75 दूनी 150, है ना, बटे में 9। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, पेज को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं दोस्तों। एंड एक और बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वह इस साल भी आ चुके हैं। आप लोग किसी भी बोर्ड में हो, हर बोर्ड में ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते ही आते हैं, चाहे वो 2 नंबर के सवाल हों, 3 नंबर के सवाल हों, या फिर हों आपके MCQs 1-1 नंबर के। तो मिला जुला करके ये 3 से 4 नंबर का पूछ ही लिया जाता है हर पेपर में, हर बोर्ड में, चाहे वो CBSE हो। CBSE में तो वैसे इंग्लिश का आएगा, पर जितने भी आपके स्टेट बोर्ड है, जैक बोर्ड है, आपका MP बोर्ड है, UP बोर्ड है, जितने भी राजस्थान बोर्ड है, सब में आता ही आता है। तो आप कहीं के भी हो, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। NCERT तो सेम ही है ना, हर बोर्ड में NCERT ही चलती है, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कटता है उसको काटने की कोशिश करेंगे, नहीं कट रहा है तो बराबर से इसको इधर लाएंगे, तो ये आएगा 2a बराबर में, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो बराबर का निशान लेके अब 150 पहले लिख देंगे, बटे में 9 करेंगे, और इधर ये प्लस का 40 था दोस्तों, इसको हम लोग उधर लेकर के जाएंगे, केयरफुली देखना आप तभी समझ में आएगा। प्लस का 40 है उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। अब खुद से बट्टे में 1 लगा दीजिए, क्योंकि 1 को 40 से भाग करेंगे क्या आएगा, 40 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लगाने से, तो इसीलिए इसको आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसलिए एक लिखते हैं। तो अब आएगा क्या अपना, इसका हम लोग ले लेंगे LCM लेकर के और आगे हल करेंगे। कैसे करेंगे वो आप लोग यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से। तो ये सबसे पहले आएगा अपना 2a बराबर में, देखिए आप लोग चाहो तो क्रॉस गुना कर सकते हो, या फिर LCM लेकर के भाग देख करके भी देख सकते हो, भाग जाएगा नहीं तो इसीलिए हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। तो 9 और 1 का LCM आएगा आपका 9, है ना। अब 1 को 150 से गुना किया तो 150 माइनस 9 चौका 36, यानी कि 360 आएगा दोस्तों आपका। तो ये 360, 150 में से जब 360 घटेगा तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 2a बराबर में माइनस 210, क्योंकि दोस्तों जो हमारी बड़ी संख्या है, यानी कि 150 और 360 में बड़ी कौन है, 150 है, तो 150 के साथ माइनस का निशान है 150 के जस्ट पहले, इसीलिए हम लोग माइनस का निशान को यहाँ पर रखेंगे। अब बटे में आ गया आपका 9, है ना, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ना कटे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जो है अब क्या करेंगे इसको, कि इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब a बराबर में क्या आएगा आपका, यह आएगा आपका माइनस 210 बटे में 9 बटे में 2, ये ऐसा आएगा। तो अब इससे हम लोग इसको काट सकते हैं, तो 2 एकम 2 और 2 105 माइनस 105, है ना, माइनस 105 बार में ये कट गया। कैसे कटा पता चला, मतलब ये इसके साथ ये चर वाली संख्या थी, तो इसके इधर साइड लगा हुआ है इसके साथ ये यानी कि इसके साथ ये गुने में है, 2a के साथ 2 गुने में है। अब 2 को इधर भेजेंगे, भेजना ही है ना, हमको भेजना है, तो इधर आएगा तो ये भाग में जाएगा। अब इससे इसको भाग करेंगे, है ना, इससे इसको भाग करेंगे, 9 को छोड़ देंगे, तो ये आएगा माइनस 105 बटे में 9। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ आगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहुँचे थे आपका a बराबर में क्या आया था आपका अभी तक, माइनस 105 बटे में 9। ये आपका कटेगा, कैसे कटेगा, 3 तिया 9 और 35 तिया हो जाएगा आपका 105, तो 35 बार में ये कट जाएगा, है ना। तो ये बराबर में आपका फाइनली आएगा माइनस का 35 बटे में 3, ठीक है। इस प्रकार से ये आ चुका है। तो हमारे पास a का मान क्या आ गया, माइनस 35 बटे में 3। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, निकल गया हमारा, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग a9 ज्ञात करेंगे। तो a9 का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ये होता है आपका, नहीं तो आप लोग देखिए इसको आप लोग 2 तरीके से हल कर सकते हो इस चीज़ को। कैसे, पहला आप लोग an का फॉर्मूला लगा करके, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे करके, इसको 2 रास्ते से हम लोग हल कर सकते हैं। पहले वाला है क्या आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है an का, an है आपका a प्लस में n-1 इंटू डी। एक तो इससे हल कीजिए, या फिर जब आप लोग एक करोगे तो आपको एक ही चीज़ मिलनी है, क्या मिलना है कि a9 बराबर में a प्लस में 8d। जितनावा पद हमको ज्ञात करना है उससे एक कम d अगर हम a में जोड़ते हैं तो वो पद मिल जाता है। बहुत पहले से मैं बताते आ रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अब इसी से हम लोग शॉर्ट तरीके से हल कर देते हैं। दोनों में से कोई भी कीजिए, आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके हैं। तो अब a9 हम लोग इससे ज्ञात करते हैं। तो a9 बराबर में क्या होगा आपका, a है क्या आपका माइनस 35 बटे में 3 प्लस में 8 गुने में d,
डी है अपना कितना, डी है आपका 5, तो 5 लिख देते हैं। अब देखिए क्या आएगा, ये आएगा आपका A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस का 8×5 = 40। अब बटे में 1 लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए अब ये कैसे हल होगा उसको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर भिन्न का जोड़ और घटाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आता है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, तो आप लोग कमेंट करो, मैं आपको उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो अब इसको भी, उसमें भी हम लोग क्रॉस वाला अपना लगाते हैं, क्योंकि इससे ये भाग नहीं होगा तो वैसा ही लगाते हैं। तो A9 बराबर में आएगा आपका क्या आएगा, 3 और 1 का LCM आएगा 3 आएगा, 1 35, 1 को 35 से गुना किया तो ये आएगा -35, यानी कि 1 को -35 से गुना किया तो -35। अब प्लस का निशान क्योंकि भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, अब 4 × 12 यानी कि 120। अब -35 है 120 है, जुड़ेगा नहीं है क्या, क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसके साथ माइनस का निशान है। तो 120 में से ये 35 माइनस हो जाएगा, तो आपको A9 बराबर में क्या मिलेगा, A9 बराबर में आपको मिल जाएगा 85/3। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने दोनों चीज़ें ज्ञात कर दी। यहाँ पर देखिए ये आएगा आपका ये बराबर में -35/3 और A9 बराबर में 85/3। यही दो चीज़ें हमको ज्ञात करके बताना था। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से मैंने आपको हल करना सिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड आप सही में से जितने भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को आपसे भी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी कोई बात नहीं, अगली वीडियो देखो शायद वो लग जाए, है ना। सब्सक्राइब करना लेकिन देख करके अच्छे से। तो इसी के साथ अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। आप लोग लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अगर अच्छा लगा होगा तो कोई अच्छा सा कमेंट कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। उसके साथ ही साथ जो बेल वाला आइकॉन है उसको भी सेलेक्ट करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना उसको, इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।